अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी इंक्रीज्ड में। एक्टिविटी इंक्रीज्ड में है एक्टिविटी इंक्रीज फिजिकल रेस्टलेसनेस एंड चिल्ली, एंड यहाँ पे जो मेडिसिन आती हैं वो है रस्टॉक्स एंड टेरेंटुला। तो इससे पहले एक बार फिर से अपन एक्टिविटी इंक्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज एक्टिविटी इंक्रीज? एक्टिविटी इंक्रीज का मतलब है कि जो पेशेंट जितना एक्टिव रहता है, जितनी एक्टिविटी पर मिनट पर आवर पर डे उसकी रहती है, अब उससे ज़्यादा है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता ये मेंटल एक्टिविटी है या फिजिकल एक्टिविटी है। ओके, तो अगर एक्टिविटी का नंबर बढ़ गया है, उसकी दर बढ़ गई है, तो हम एक्टिविटी इंक्रीज लेने वाले हैं। तो एक्टिविटी इंक्रीज में यह हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी, ये मेंटल एक्टिविटी और वर्बल एक्टिविटी। वर्बल का मतलब हो गया ज़्यादा बात करना। ठीक है, वर्बल सिर्फ वर्ड से मतलब है, उसके माइंड में चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ पता नहीं है। मेंटल एक्टिविटी का मतलब है कि उसका सोचना, उसके थॉट्स इंक्रीज हो गए हैं आफ्टर गेटिंग सिक, स्पेशली एक्यूट इलनेस। मेंटल एंजाइटी इज देयर, मेंटल रेस्टलेसनेस इज देयर, नंबर ऑफ थॉट आर कमिंग मोर इन द माइंड ऑफ पेशेंट, दिस इज द एंजाइटी। एंड जिसको हम सबसे पहले करने वाले हैं वो है फिजिकल रेस्टलेसनेस, यानी कि पेशेंट मेंटली एंग्सियस नहीं है, पेशेंट फिजिकली रेस्टलेस है। ठीक है, तो फिजिकल रेस्टलेसनेस और मेंटल एंग्जाइटी को डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए। इफ़ इट इज़ ओनली फिजिकल रेस्टलेसनेस, सिर्फ माइंड नहीं, बॉडी सिर्फ नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव है, बहुत मुश्किल होता है इसको पकड़ना, लेकिन आता है पकड़ में, कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अगर पेशेंट चिल्ली है तो, इफ पेशेंट इज चिल्ली देन देयर आर टू मेडिसिन्स, नंबर वन इज रस्टॉक्स एंड सेकंड इज टेरेंटुला। टेरेंटुला इज एडेड इन न्यू एडिशन ओनली, ओल्ड में केवल रस्टॉक्स ही थी। ठीक है, रस्टॉक्स इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर एक्यूट्स, इतना वंडरफुल काम करती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसकी रेस्टलेसनेस को आप कैसे पहचानेंगे? फिजिकल रेस्टलेस, पेशेंट को मेंटल एंजाइटी नहीं है, वो बेचैन मन से नहीं है, ओनली फिजिकल रेस्टलेसनेस। तो पेशेंट क्या कहेगा, खास करके रस्टॉक्स की जो रेस्टलेसनेस है, पेशेंट को रेस्ट नहीं मिल रहा है, पेशेंट लेटा हुआ है, उसको लगता है बैठ जाऊं, उसको लगता है साइड चेंज कर लूं, उसको लगता है इधर पलटूं उधर पलटूं, पिल्लो इधर कर लूं उधर कर लूं, उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा है। और स्पेशली जब बॉडी एक होता है, बॉडी दुख रही है, यही तो है ना रस्टॉक्स का मेन, कि पेशेंट पेन से रिलीफ पाने के लिए अपने पोस्चर को बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, और उस चेंज से उसको रिलीफ भी मिलता है। ठीक है, माइंड उसका ऑब्सेक्वस है। ऑब्सेक्वस क्या होता है, ये वर्ड देखो, माइल्ड प्लस ऑब्सेक्वस। माइल्ड का मतलब हो गया नम्र स्वभाव वाला। ठीक है, ऑब्सेक्वस वर्ड मैंने तो डॉक्टर विजयकर साहब को पढ़ने से पहले कहीं सुना नहीं था, और होपफुली जो इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपने भी नहीं सुना होगा। ऑब्सेक्वस का मतलब होता है विपरीत दिशा में बहना। विपरीत दिशा में बहना क्या हुआ, जो पेशेंट डिजर्व करता है, रेस्ट, एडवांटेज, डाइट, कुछ भी, वो खुद नहीं लेगा, वो दूसरों को देगा। जैसे मान लो पेशेंट हमारे चैम्बर में आया हुआ है, ठीक है, वो सीट अपने साथ जो आया है उसको ऑफर करेगा, आप बैठिए भाई, बीमार तो तू है। ठीक है, वो उनके कंफर्ट के लिए, उनके ईज के लिए, अब भी जब वो बीमार है तब भी वो उनको एडवांटेज देता है, उनके लिए चिंता करता है कि आप बैठिए, आपके लिए पानी मैं ला देता हूँ, आपके लिए मैं ये बना के दे देता हूँ। ये है ऑब्सेक्वस, उल्टी दिशा में बहना, माइल्ड प्लस ऑब्सेक्वस। ठीक है,
और क्या क्या है इसमें? पेशेंट मूव्स फ्रॉम वन सीट टू अदर विदाउट रीजन, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और मूव्स और पेसेस इन द रूम, रूम में इधर से इधर जा रहा है बिना कारण के या पेन की वजह से भी। नेक्स्ट वही आ गया जो मैं आपको कह रहा था, ऑफर सीट टू अदर्स एंड पेज एक्सेसिव अनड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स एज इफ ही इज विलिंग टू गो आउट ऑफ वे टू गिव यू एनीथिंग दैट इज ऑब्सेक्वस, विपरीत दिशा में बहना। फीवर कम्स ऑन यूजुअली इन द इवनिंग अबाउट 6 PM एंड लास्ट्स अप टू अर्ली मॉर्निंग। शाम को बुखार आएगा, अर्ली मॉर्निंग तक रहेगा। पेन एंड बॉडी एक बेटर बाय मोशंस एंड वर्स फ्रॉम रेस्ट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेशेंट पेन फील करता है जब वो रेस्ट करेगा, लेटा लेटा पेन फील करने लगेगा, वो कहेगा मेरे तो लेटे लेटे कमर ही अकड़ गई। पेशेंट बिकम एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस ड्यूरिंग एक्यूट इलनेस। सुपरस्टिशियस क्या होता है? सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस होता है वहमी, वहमी, वहम करना। मैंने ये किया था इसलिए ऐसा हो गया, मुझे नज़र लग गई होगी, मुझे ऐसा हो गया होगा, मतलब कुछ जिसका कोई आधार नहीं होता है, उस तरह के स्टेटमेंट्स पेशेंट कहेगा कि पेशेंट सुपरस्टिशियस हो गया है। ठीक है, ये हो गया रस्ट टॉक्स। अब अगर पेशेंट हॉट है तो हमारे पास मेडिसिन 3 हैं, काली सल्फ, मरक एंड टेरेंटुला। टेरेंटुला चिल्ली में भी थी और हॉट में भी है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे हॉट में। काली सल्फ, काली सल्फ फिजिकली रेस्टलेस, एक्टिव, हॉट, थर्स्टी और थर्स्टलेस। रेस्टलेस, कॉन्स्टेंटली मूविंग, नो एंजाइटी बट देर इज टिमिडनेस, पेशेंट इज फेयर, लीन एंड थिन। माइंड उसका टिमिड है, टिमिड का मतलब है भीरूपना, डरपोकपना, अपनी बात, अपने राइट्स के बारे में फाइट नहीं कर पाना, ये टिमिड होता है। पेशेंट की अपीयरेंस फेयर है, लीन है, थिन है और माइंड उसका टिमिड है। ठीक है, पेशेंट इज रेस्टलेस, पेशेंट इज प्लेफुल, जंपिंग फ्रॉम बेड टू चेयर टू टेबल एटसेट्रा। ठीक है, बीमार है लेकिन वो इस तरह से रेस्टलेस है, नॉर्मल से ज़्यादा बेचैन हो गया है फिजिकली। ठीक है, पेशेंट ना रो रहा है, ना एंजाइटी है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है पेशेंट को डिस्पाइट हाई फीवर। बुखार हो गया तो उसको होना चाहिए ना कुछ, लेकिन उसको नहीं है। ये जो मूवमेंट्स है ये प्योरली फिजिकल है। उसके अटेंडेंस या पेरेंट्स जो है वो उसकी छाती की रेटलिंग को सुन के एंक्सियस हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट हाई टेम्परेचर के और कफिंग के बावजूद वो नॉर्मल दिख रहा है। पेशेंट के लिप्स रेड हैं, पेशेंट फेयर है, डेलिकेट फीचर्स हैं, माइल्ड लुकिंग है और इम्पॉर्टेंट सिम्टम नेवर वेल सिंस न्यूमोनिया। जब से न्यूमोनिया हुआ पेशेंट ठीक ही नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार ये हो रहा है, तो वहाँ पे इसको अपन यूज़ करेंगे काली सल्फ। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन नहीं है, लेकिन जब भी दिया है अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आने वाली है मर्क, ये बड़ा यूज़ होती है एक्यूट में। ये क्रोनिक मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन एक्यूट में भी इस मेडिसिन के शानदार रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे वही पेशेंट डल है, हॉट है, थर्स्टी है, पढ़ चुके हैं ना पहले मर्क को, लेकिन अब वो एक्टिविटी इंक्रीज, फिजिकल रेस्टलेसनेस, हॉट भी है, सेम वही चीज़ें हैं, डिसओबीडियंस है, एक्सेसिव थर्स्ट है, सलाइवेशन है,
रेस्टलेसनेस, मूविंग, ये सब हो गया। और रिवोल्टिंग है, बात नहीं मानना, पेशेंट बात नहीं मानेगा, रिवोल्टिंग होगा, रफ बिहेवियर रहेगा, अगेंस्ट वट एवर टोल्ड टू हिम, वो उसके अगेंस्ट ही हो जाएगा। प्रिकॉशियस, इंटेलिजेंट बट नॉट एट ऑल स्टूडियस, ये बेसिक नेचर है पेशेंट की। प्रिकॉशियस का मतलब होता है अपनी उम्र से जल्दी कोई भी डेवलपमेंट हो जाना। पेशेंट इंटेलिजेंट है लेकिन स्टूडियस नहीं है, बुक वर्म नहीं है, इंटेलिजेंट खूब है। एक्सेसिव पर्सपायरेशन, मर्क में सलाइवेशन और पर्सपायरेशन दोनों ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओबीज पेशेंट है बट एक्टिव, ये क्रोनिक में भी काम आएगा। अनार्चिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, यानी कि सत्ता के या जो भी उसके ऊपर एक जो होता है ना बॉसिंग जो भी होती है उसके अगेंस्ट ही रहना है उसने। कम्युनिस्ट टाइप के लोग होते हैं उनको हमेशा ही अथॉरिटी के अगेंस्ट ही रहना होता है, ठीक है। हरी, हेस्टी एंड चाउटिक, हरी हेस्टी, हर काम जल्दीबाजी में, और चाउटिक भी, चाउटिक मतलब कोई भी सलीके से काम नहीं करना, तोड़ फोड़, मैसी, ये सब इसके गुण होते हैं मर्कसोल के। नेक्स्ट मेडिसिन इज टेरेंटुला। टेरेंटुला ऑफ कोर्स एक्टिविटी इंक्रीज्ड, फिजिकल रेस्टलेसनेस, हॉट एंड मे बी चिल्ली ऑल्सो, क्योंकि चिल्ली में भी टेरेंटुला थी। टेरेंटुला डिसोबीडियंट, बात नहीं मानेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट मोशन विच इज रिलीव्ड बाय म्यूजिक, म्यूजिक पसंद है। और म्यूजिक भी कैसा म्यूजिक, पुराने सैड सॉन्ग्स या कुछ ऐसे सॉन्ग्स नहीं, उसको ड्रमिंग टाइप के म्यूजिक जो होते हैं, धूम धड़ाके वाले जो म्यूजिक होते हैं वो वाला म्यूजिक उसको पसंद है। टेरेंटुला ईट्स इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, जो चीज़ें आसानी से पच नहीं सकती वो उसे खानी है। क्या खाएगा, सबसे कॉमन है कॉलर का कॉर्नर, ये कॉलर का कॉर्नर जो होता है वो मुंह में रखेगा। प्लास्टिक, चप्पल जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, पेन, पेंसिल, ये जो इनडाइजेस्टेबल थिंग्स है इनको वो चबाएगा, खाएगा, ठीक है। कॉलर ऑफ शर्ट, टॉवल्स, सैंड्स एटसेट्रा। अदर इंडिकेशंस में चाइल्ड हैज टू बी फोर्स्ड टू ईट, ड्रिंक, स्लीप एंड गेट ड्रेस्ड, ठीक है। बच्चा बीमार होने के बाद इतना उद्दंडी हो जाता है कि उसको हर चीज़ के लिए फोर्स करना पड़ता है, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, सोने के लिए, ड्रेस चेंज करने के लिए उसे फोर्स करना पड़ता है। मिस्चीवियस है, शरारती है, दूसरों को ट्रबल करके उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसको। डिस्ट्रक्टिव, इवन वाइल लविंग द चाइल्ड विल स्लैप और पिंच, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है तो उसको पिंच करेगा, उसको दर्द दे देगा, वो उसको स्लैप करेगा, जब वो रोएगा तो उसे आनंद आता है, ये डिस्ट्रक्टिवनेस है। डिस्ट्रक्टिव, इवन वाइल लविंग द चाइल्ड विल स्लैप और पिंच, ठीक है। इतने जोर से चुट्टी काट देगा कि बच्चा दूसरे छोटे वाला रो देगा, ये उसका प्यार है, ये उसकी डिस्ट्रक्टिवनेस है। बाइट्स और स्ट्राइक्स, ठीक है, काटना, पीटना, इंजर करना दूसरों को, ये उसका बिहेवियर है। थर्स्टी बट मे बी थर्स्टलेस इन फीवर्स। heedless, not afraid of being hurt or hit। heedless का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। केयरलेस से और अधिक हो जाएगा तब heedless कहलाएगा। not afraid of being hit, चलते चलते पिलर से बैंग कर जाना, गिर जाना, स्पष्ट रूप से पता लगता है कि ऐसा करने से चोट लगेगी तब भी वो काम करेगा, ये है हीडलेस। और जब भी कुछ भी करेगा तो चोट जरूर लगेगी,
यह है हीडलेस, लापरवाह, केयरलेसनेस। अच्छी मेडिसिन है टेरेंटुला, बच्चों में बहुत कॉमन, आजकल की जनरेशन में यूज़फुल है ये मेडिसिन। एक्यूट में काम करे ना करे, क्रोनिक में तो बहुत ही अच्छा करती है। इन तीनों दवाइयों में अगर देखा जाए तो मर्कसोल मैक्सिमम यूज होने वाली दवाई है। अमंग द चिल्ली, रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है जब फिजिकल रेस्टलेसनेस इंक्रीज हो जाए। काली सल्फ उस समय काम करेगी जब सल्फर कंटेंट पेशेंट में ज़्यादा हो, रेडनेस ऑफ लिप्स वगैरह हो, तब हम काली सल्फ देंगे। खास करके इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जहाँ हैं, जहाँ सेप्टिक कंडीशंस हैं, वहाँ पे काली सल्फ। टेरेंटुला एक्यूट और क्रोनिक दोनों में काम करती है, सेप्टिक कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी अच्छी मेडिसिन है बच्चों के केसेस में। तो ये हो गया एक्टिविटी इंक्रीज्ड फिजिकल रेस्टलेसनेस कंप्लीट। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी इंक्रीज्ड मेंटल एंजाइटी। मेंटल एंजाइटी को पहचानना मैंने आपको बता दिया था कि पेशेंट के जो थॉट्स हैं वो नंबर ऑफ थॉट्स अधिक हो गए हैं, यानी कि पेशेंट एंक्सियस है, चिंतित है, घबराया हुआ है। हो क्या हो गया, मेरे को बुखार बहुत तेज है, और बुखार थोड़ा सा है, लगता है कि अरे ये तो है नहीं ना इतने चिंता की बात, क्या होगा है, मेरे को तो 5 दिन के बाद ये करना है, तो 5 दिन की चिंता क्यों कर रहा है, आज ही बुखार ठीक हो जाएगा, फिर क्या हो गया, ऐसे। ठीक है, अब मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा, अब अगले साल का क्या होगा, इतनी लंबी बातें, लंबी एंग्जाइटी को वो आज सोच रहा है। बीमार होते ही उसके रिस्पॉन्सेज एक्सेग्रेटेड रहेंगे, खास करके मेंटल रिस्पॉन्सेज, थॉट्स के रिस्पॉन्सेज एक्सेग्रेटेड, बहुत ज़्यादा वाले। ये होती है मेंटल एंग्जाइटी, एक्टिविटी इंक्रीज्ड मेंटल एंग्जाइटी। देखो, अगर इन एक्टिविटीज़ को हमने सही नहीं पकड़ा, फिर अगर हम फ्लो चार्ट में घुसते हैं ना, तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। और अगर हमने यहाँ सही दिशा ले ली है कि ये फिजिकल रेस्टलेसनेस है या मेंटल एंग्जाइटी है, तो हम सही मेडिसिन की तरफ जाएंगे। तो मेंटल एंग्जाइटी को फिजिकल रेस्टलेसनेस से with your experience you can easily differentiate, not very difficult। मेंटल एंग्जाइटी तो पेशेंट की यूं सामने ही आ जाती है, जो हमें लगे कि नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ये होती है मेंटल एंग्जाइटी। तो मेंटल एंग्जाइटी में देयर आर ऑप्शंस, आइदर पेशेंट इज चिल्ली और पेशेंट इज हॉट। ठीक है, चिल्ली आप जानते हो, नॉर्मल से अधिक ठंडक का फील करना। जो वेदर है, जैसा वातावरण है, जैसा बिहेव बाकी लोग कर रहे हैं, लोगों को एसी चाहिए, उसे नहीं चाहिए, लोगों को फ़ैन चाहिए, इसको नहीं चाहिए, लोगों को अभी ओढ़ना अच्छा नहीं लगता है, वो ओढ़ के सो रहा है। ठीक है, ये होता है चिल्ली। आफ्टर गेटिंग सिक पेशेंट को कूलिंग कम चाहिए, मौसम गर्मी है तो, और अगर सर्दी है तो जितना सबको चाहिए उसको और अधिक चाहिए। इस तरह से अपन हॉट और चिल्ली में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। वंस इट इज़ फाइनल दैट पेशेंट इज चिल्ली, देन देर आर 2 ऑप्शंस, आइदर पेशेंट इज थर्स्टलेस और पेशेंट इज थर्स्टी। तो अगर पेशेंट थर्स्टलेस है, थर्स्टलेस का मतलब जितना वाटर इनटेक उसका यूजुअल रहता है, अब से 2 दिन पहले जितना इनटेक था, आज उसने उससे कम पानी पिया है, टोटल इनटेक उसका कम हो गया है। स्मॉल क्वांटिटी फ्रीक्वेंट है, ये नहीं देखना। बाकी जो ड्रिंक्स ले रहा था, मिल्क टी या अपना जो भी उल्टा पुल्टा जो भी अपना नींबू पानी ये वो, अब वो नहीं ले रहा है। बच्चा फीड ले रहा था, नहीं ले रहा है, ये भी थर्स्टलेस है। ये ध्यान करो, बेबी अगर फीड नहीं ले रहा है, इट इज थर्स्टलेस। ठीक है, तो अगर पेशेंट थर्स्टलेस हो गया है, देर आर 3 मेडिसिन्स, आर्सेनिक, चाइना एंड सीना। ठीक है, आर्सेनिक के सिम्टम्स बहुत इजी है, पेशेंट उधर पीछे भी अपन कर चुके हैं ना। तो पेशेंट को
प्रोस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा है, वीकनेस है, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली है। पेशेंट वार्म ड्रिंक को क्रेव करता है, उसको गर्म खाना पसंद हो गया है और उस गर्म से उसको रिलीफ भी मिल रहा है। पेशेंट फील्स बेटर बाय ड्रिंकिंग वार्म्स, ईटिंग वार्म्स, हैविंग समथिंग वार्म। और पेशेंट है फास्टिडियस भी। फास्टिडियस मीन्स बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना। एंजाइटी अबाउट हेल्थ होती है आर्सेनिक को। पेशेंट ग्रेसफुल, सुंदर दिखने वाले, अच्छे प्यारे से लोग, सलीके से बैठने वाले, सलीके से काम करने वाले, अपने डॉक्यूमेंट्स को तरीके से संभाल के लेके आने वाले लोग ग्रेसफुल लोग, ठीक है। कंसेंशियस लोग, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार और ड्यूटी के प्रति वफादार लोग, ठीक है। आर्सेनिक की मिडनाइट मिड डे एग्रावेशन ये सबको पता है, दोपहर में और रात को 1 बजे 2 बजे के करीब उसको जो भी उसकी सफरिंग है, एक्यूट में कुछ भी हो, डायरिया हो, कोराइजा हो, अपना ये जीआईटी कुछ सिम्टम्स हो, वो सभी के सभी उसको मिड डे मिड नाइट में एग्रावेट करते हैं, ठीक है। आर्सेनिक इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस, क्योंकि सब में ये चीज़ें आती है। प्रोस्ट्रेशन आएगी, थिन वाटरी डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, थर्स्टलेसनेस, चिल्ली होते हैं। अगर बाकी कुछ मिल गया तो आर्सेनिक दे दो, पेशेंट ठीक होना ही होना है। अब हम करते हैं सीना, ठीक है। सीना मेंटल एंजाइटी, चिल्ली, थर्स्टलेस होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि बोरिंग ऑफ नोज विल बी देयर। बोरिंग ऑफ नोज मतलब नाक में उंगली करना, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी पर्सन आपको जब बोरिंग ऑफ नोज करता हुआ मिल जाए, आप उसको बिना कोई सवाल किए ये मेडिसिन दे सकते हो, बिना कोई सवाल किए यू कैन प्रिस्क्राइब सीना। अगर बहुत छोटा बेबी है तो वो क्राई जो होगी वो पिटियस क्राई होगी। पिटियस क्राई का मतलब उसके रोने पर तरस आएगा, ऐसा लगेगा कि वो क्यों रो रहा है। पिटियस क्राई विल बी देयर, ऐसा रोना जिस पे दया आ जाए, ठीक है। थर्स्टलेसनेस विल बी देयर, पेशेंट पानी नहीं पीना चाहेगा, ओके। और क्या क्या होगा? नॉट ओनली नोज बट बोरिंग ऑफ एनी ओरिफाइस स्पेशली नोज, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी ओरिफाइस को बोर करना चाहेगा, चाहे एनस को करे, ईयर्स को करे, नोज को करे, किसी भी ओरिफाइस को बोरिंग करता हुआ मिले, आप उसको सीना दे सकते हैं। कैप्रिसियस एंड क्रैंकी, क्रैंकी चिड़चिड़े, कैप्रिसियस क्या होता है? कैप्रिसियस ऑन करके बोलो, कैप्रिसियस बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत काम का है, इसलिए हम इस पे बात जरूर करेंगे। कैप्रिसियस तो मतलब होता है कि ये चाहिए कि वो चाहिए, पता ही नहीं है, मतलब कभी कुछ मांगेगा कभी कुछ मांगेगा। अंतिमा बोली है ना? यस सर, यस सर। ओके, दोबारा से बोलो, शाबाश, अच्छा बोला आपने। सर मतलब बच्चा ही कभी कुछ मांगेगा कभी कुछ और डिमांड करेगा, उसको पता ही नहीं है क्या चाहिए, ये वाली चीज। यहाँ दो चीज़ है, एक उसको पता नहीं है या डिमांड चेंज करेगा, फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा। आपने पहले क्या बोला था? आपने पहले क्या बोला? देखो मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी को तब तक अपन अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे जब तक हम इंग्लिश नहीं जानेंगे, ठीक है, बुरा नहीं मानना। जब तक हम इंग्लिश नहीं जानेंगे हम होम्योपैथी नहीं सीख सकते। आपने पहले बोला था कि वो उसको पता नहीं है, जब पता नहीं है तो मेडिसिन डिफरेंट है, रूब्रिक डिफरेंट है। पेशेंट को पता है, यहाँ पे पेशेंट सिर्फ डिमांड चेंज कर रहा है, हमें पता है नहीं है, इस बात पे नहीं जाना, समझे?
मेरी ओके सर। क्लियर हुई बात? पेशेंट जी सर। विल चेंज इट्स डिमांड। ठीक है, बाहर चलो, अंदर चलो, अभी नींबू पानी दे दो, नहीं चाय दे दो। पता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हम नहीं बोलेंगे। हमने क्या बोलेंगे? जस्ट पेशेंट इज चेंजिंग हिज और हर डिमांड। चेंज कर रहा है बस। पता है, पता नहीं है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ, तो पेशेंट इज नॉट नोइंग अबाउट व्हाट ही वांट्स और नॉट, ये नहीं। पेशेंट विल चेंज हिज चॉइसेस। कैप्रिसियस हिंदी में वर्ड है चित्त चंचल्य। चित्त चंचल्य, यहाँ जानना नहीं, जानना नहीं है। ठीक है, ओके। और क्रैंकी क्या होता है? क्रैंकी, क्रैंकी Irritable। इरिटेबल। ठीक है, तो इरिटेबल है पेशेंट और इस तरह से अपना वो चेंज कर रहा है, राइट। और नेक्स्ट एक बहुत अच्छा सिम्टम है, कैरिड डिजायर टू बी विद एब्डोमेन ओवर शोल्डर विच रिलीव्स टेम्परेरीली। अगर बेबी है तो उसको शोल्डर पे कंधे के लगा के जब कैरी किया जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो ऐसा करना पसंद करता है। डिज़ायर टू बी कैरिड विद एब्डोमेन ओवर शोल्डर, तो जब शोल्डर पे लिया तो बेली उसकी यहाँ से टच हो जाएगी ना, उसको प्रेशर भी हो गया या जो भी हो गया वो हमारा कंसर्न नहीं है। इससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट विच रिलीव्स टेम्परेरीली। तो सीना को हम किस चीज़ से पहचानेंगे? एक तो अगर बच्चा है तो उसकी क्राई जो है वो पिटियस क्राई है, दया आता है उस पर। ठीक है ना, वो ऐसे मासूमियत से रो रहा है कि उस पर दया आ जाए। ठीक है, और डिमांड उसकी बदल रही है, कंधे पे लेके घुमाने से उसको अच्छा लग रहा है। नाक, कान या कोई भी ओरिफाइस को वो बोर कर रहा है, उसमें उंगली डाल के रखता है। ये है सीना की पहचान। एक्यूट हो, क्रोनिक हो, कैसा हो, कोई मतलब नहीं है, दवाई काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, बच्चा है ठीक नहीं हो रहा है, सीना दे दो। आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, आप उस पर दवाई दे दो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और आपका पेशेंट एक बच्चा है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा इरिटेबल क्रैंकी सा तो हो तो अच्छी बात ही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप सीना दे दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। एक्यूट फीवर भी मैंने इसी से ठीक किए हुए हैं, और क्रोनिक जो थ्राइव नहीं करते हैं, जो दुबले पतले बच्चे हैं, ऐसे वैसे जो भी है, वो भी ठीक करे हुए हैं। तो ऐसी शानदार मेडिसिन है सीना, बच्चों के केसेस में वंडर करती है ये दवाई। ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सीना। इसको जिसने समझ लिया ना, तो बच्चों के केसेस उससे ठीक होने लग जाते हैं। बिना बात के रोना और बहलाने से चुप नहीं होने वाले बच्चे भी सीना ही होते हैं। नोट एम्बुलेटेड बाय कैरिंग, ये भी है शायद किसी रिपर्टरी में, अच्छा सा रूब्रिक है ये। नोट एम्बुलेटेड बाय कैरिंग, आमतौर पे बच्चे को गोद में लेके घुमाने से उसको अच्छा फील होता ही है, लेकिन सीना को नहीं होता। ठीक है, तो दिस वाज मेंटल एंजाइटी, चिल्ली, थर्स्ट लेस।